नमस्कार, स्वागत आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। न्यूज ब्लास्ट में तमाम अहम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन बात सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। दरअसल आज वो दिल्ली दौरे पर है। दिल्ली में आज भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। प्रत्याशी कमलजीत सहरावत के नामांकन और रोड शो में शामिल होंगे। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हैं कमलजीत सहरावत। रोड शो के बाद प्रत्याशी के समर्थन में स्थानीय कार्यक्रम में भी मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। रोड शो में दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी साथ ही मौजूद रहेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें सामने आने वाली है। दिल्ली से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दौरे पर हैं और लगातार भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और तूफानी प्रचार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से। तो दिल्ली में जब जनसभा को संबोधित करेंगे, वो भी बेहद खास संबोधन होगा, वो आपको दिखाएंगे। हर एक तस्वीर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर। ऑर्गन ट्रांसप्लांट फर्जी एनओसी प्रकरण से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। प्रकरण के बाद अब सोटो स्टीयरिंग कमेटी के पुनर्गठन की कवायद चिकित्सा शिक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देश पर तैयार किया गया प्रस्ताव। एसएमएस मेडिकल कॉलेज ने नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट की गाइडलाइन चिकित्सकों की योग्यता के हिसाब से सोटो के पुनर्गठन का तैयार कर दिया है प्रस्ताव। साथ ही सोटो के सुचारू संचालन के लिए स्टीयरिंग कमेटी का भी प्रस्ताव तैयार किया गया। हालांकि चिकित्सा शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। संभवतः आचार संहिता के बाद ही कमेटियों का पुनर्गठन पर बात कही जाएगी, लेकिन अपने आप में जो कवायद है वो महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन जो चर्चा शुरू होनी है, शिक्षा विभाग के सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, आचार संहिता के बाद ही इन कमेटियों का पुनर्गठन किया जाएगा। ज्वेलर्स हवाला कारोबारी के ठिकानों पर आईटी छापेमारी में अपडेट आप तक पहुंचा दे। वैसे देखा जाए तो पूरे देश भर में कार्रवाई जारी है, लेकिन राजधानी जयपुर के 14 ठिकानों में कार्रवाई, दिल्ली में 3 और कोलकाता में 4 ठिकानों पर छापेमारी। जेकेजे ज्वेलर्स, जेके मॉनसून एंड सन्स ज्वेलर्स और जोशी समूह की छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग की टीम के हाथ 2 और लॉकर्स की चाबियां लगी है। 8 में से अब तक 6 लॉकर्स खोल लिए गए हैं, जिनमें ज्वेलरी, निवेश के डॉक्यूमेंट्स लगातार सामने आ रहे हैं। कुछ इनलीगल भी ये डॉक्यूमेंट्स और ज्वेलरी मिली है। आयकर की टीम लेखा पुस्तिकाओं से इनकी विस्तृत जांच कर रही है। कोलकाता की फर्म से फर्जी ऋण लिए जाने के भी प्रमाण मिल चुके हैं। छापेमारी में अब तक 2 करोड़ 35 लाख की नकदी बरामद हो गई है। राजधानी जयपुर और दिल्ली में भौतिक सत्यापन में बड़ी गड़बड़ी मिलने की सूचना, बोगस शेयर कैपिटल बनाए जाने के संबंध में मिले अधिकारियों को प्रमाण और करोड़ों की काली कमाई को कैपिटल के नाम पर ठिकाने लगा दिया गया। आज 21 में से कुछ ठिकानों पर कार्रवाई समाप्त होने की उम्मीद है। तीसरा दिन है, लगातार कार्रवाई जारी थी। 21 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम जुटी हुई है और ऐसे में माना जा रहा है कि आज कई ठिकानों पर इस कार्रवाई जो है वो समाप्त हो जाएगी। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। देखने वाली बात होगी कि कितनी मुश्किलें यहाँ पर इन ज्वेलर समूह की बढ़ती जाएगी, या फिर इस कार्रवाई के बाद ज्यादा उनको राहत मिलने की जो उम्मीद लग रही है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि शुरुआत में ही जो इनपुट मिले थे और उसके बाद जब कार्रवाई की गई तो पहले दिन ही सफलता आयकर विभाग को मिलती नजर आई। प्रदेश में अवैध खनन पर नकेल कसेगी भजनलाल सरकार। प्रदेश में अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है और लगातार इस तरह की खबरें भी सामने आती रही, लेकिन भजनलाल सरकार अब इस पर नकेल कसेगी। अवैध खनन रोकथाम को लेकर खान विभाग ने अभियान शुरू कर दिया है। ऐसे में गौर फरमाना होगा कि जो खान विभाग है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास ही है। अवैध बजरी खनन, परिवहन भंडार पर सघन जांच व कार्रवाई की जाएगी। खान विभाग ने प्रभावी कार्रवाई को लेकर 27 टीमों का गठन किया है। राजधानी जयपुर में 5, कोटा में 10, उदयपुर में 6 और जोधपुर में 6 टीमें गठित कर दी गई हैं। मुख्यालय स्तर पर एटीएम विजिलेंस और स्थानीय स्तर पर एटीएम मॉनिटरिंग करेंगे। देखा जाए तो टीमें पूर्ण तरीके से सक्रिय नजर आएगी। RMMCR के तहत कार्रवाई करने के लिए अधिकृत स्थानीय स्तर पर जिला व पुलिस प्रशासन से समन्वय और सहयोग की उम्मीद की गई है। सहयोग मांगा गया है। उम्मीद इस बात को लेकर कि वो समन्वय और सहयोग मिलता लोकल पुलिस प्रशासन से और जिला प्रशासन से नजर आएगा। बजरी खनन नदी क्षेत्रों की निगरानी के साथ लिप्त वाहनों के मूवमेंट पर भी सख्त नजर रहेगी। खुद खनन निदेशक भगवती प्रसाद कलाल इस अभियान की प्रगति पर नजर रखेंगे और फिर जो रिपोर्ट तैयार होगी वो खुद मुखिया के पास जाएगी। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अवैध खनन को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूरी भजनलाल सरकार एक्टिव नजर आ रही है, गंभीरता नजर आ रही है। राजस्थान पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण, आज एसओजी 25 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश करेगी।
2369 पन्नों का ये चालान किया जाएगा। दरअसल कुल अगर देखा जाए कितने पन्नों का ये चालान है, 2369 पन्नों का ये चालान। कोर्ट में पेश एसओजी ने ट्रेनी उप निरीक्षकों को उन्होंने पेपर लीक कर दिया था। दरअसल इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तार 25 आरोपियों में मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई भी शामिल है। और देखा जाए तो कोर्ट में पेश एसओजी ने ट्रेनी उप निरीक्षकों को पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार किया था। 25 आरोपियों में मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई भी शामिल। अब इस प्रकरण में बाकी आरोपियों के खिलाफ जांच की जा रही है। पेपर लीक प्रकरण में अभी और भी कई गिरफ्तारियां होगी ये माना जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर आज चालान पेश किया जाएगा और जो चालान है वो 2300 कुछ पन्नों का चालान। बाल विवाह रोकथाम के लिए पंच सरपंच की जिम्मेदारी अब तय की जाएगी। बाल विवाह को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक अहम आदेश जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करे कि प्रदेश में अब बाल विवाह ना हो। पंच सरपंचों को जागरूक किया जाए। बाल विवाह होने पर उन्हें जिम्मेदार ही माना जाएगा। अगर अब किसी भी गांव में, किसी भी इलाके में बाल विवाह होगा, क्योंकि ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में से ही इस तरह की घटनाएं सामने आती, तस्वीरें सामने आती हैं, तो ऐसे में अगर कोई जिम्मेदार होगा तो सबसे पहले पंच सरपंच ही जिम्मेदार होंगे। इसलिए उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने अंतरिम निर्देश जारी कर दिए हैं। बचपन बचाओ आंदोलन और एक अन्य जनहित याचिका पर निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने आदेश की कॉपी सभी कलेक्टर्स और मुख्य सचिव को भेजने के निर्देश दे दिए हैं। याचिका में कहा गया कि उन्हें 54 बाल विवाह होने की सूचना मिली। जी हां, 54 बाल विवाह आज की तारीख में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जब ये सूचना मिली तो संबंधित जिला कलेक्टर्स ने शिकायत के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया। कुछ बाल विवाह हो चुके हैं, कुछ होने हैं। बाल विवाह करवाने के वालों के खिलाफ ही कार्रवाई होनी चाहिए। बाल विवाह होने से रोके जाने चाहिए। पंचायती राज कानून के अनुसार सरपंच की अपने क्षेत्र में बाल विवाह रोकने की ड्यूटी होनी चाहिए। जब तक पंचायतों को जिम्मेदार नहीं बनाया जाएगा तब तक रोकथाम मुश्किल होगी। सीनियर एडवोकेट आरपी सिंह और एडवोकेट वागीश सिंह ने इसकी पैरवी की। अब पंच सरपंचों को बाल विवाह रोकथाम को लेकर जागरूक किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे न्यूज ब्लास्ट की ओर और महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचा दें। आरटीई में अब 10 मई तक आवेदन कर सकेंगे। सबसे पहले हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं। 35,000 से ज्यादा प्राइवेट स्कूलों में अब फ्री एडमिशन मिलेगा। फ्री एडमिशन के लिए अब तक 8 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। जी हां, शिक्षा विभाग ने आज लॉटरी को निरस्त कर आवेदन की प्रक्रिया बढ़ा दी है। ऐसे में पेरेंट्स अपने बच्चों के 10 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के बाद 13 मई को सत्र 2024-25 की ऑनलाइन लॉटरी निकलेगी। 20 मई तक आवेदकों को ऑनलाइन ही रिपोर्टिंग करनी होगी। 15 मई तक स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन की जांच की जाएगी। 21 मई तक पेरेंट्स को डॉक्यूमेंट करेक्शन का वक्त भी मिलेगा कि 20 मई तक भरा जा सकेगा आवेदन ऑनलाइन और एक दिन और दिया जाएगा, यानी कि 21 मई तक पेरेंट्स को डॉक्यूमेंट करेक्शन का वक्त मिलेगा अगर बाय चांस कोई मिस्टेक ऑनलाइन हो जाती है। फिर 1 जून के बाद सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जिसका इंतजार सभी अभिभावकों को रहता है। लेकिन जो वक्त बढ़ाया गया है उससे अभिभावक बेहद राहत महसूस कर रहे हैं। इंडोनेशिया, ब्राजील, जिम्बाब्वे में तंबाकू की फसल खराब हो गई है। दरअसल आंध्र प्रदेश के तंबाकू उत्पादकों के सामने अब एक कमाई का मौका सामने आ गया है। एक्सपोर्ट करने का मौका आ गया है। मई की नीलामी में 220-230 की जगह 280-290 रुपए कीमत आने वाले दिनों में कीमत जो है वो 300 रुपए प्रति किलो होने के आसार हैं। भारत में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में तंबाकू का उत्पादन बहुतायत होता है। ऐसा नहीं है कि कई और जगह नहीं होता, लेकिन भारत के उन इलाकों में इतना नहीं, लेकिन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में काफी संख्या में तंबाकू का उत्पादन अब वो एक्सपोर्ट करेगा और ये अपने आप में निर्यात करने की जो प्रक्रिया है वो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण इन राज्यों के लिए, क्योंकि उसकी रकम जो है बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जिन जगहों पर उसे भेजना है वहां पर तंबाकू की फसल इस बार खराब हो चुकी है। हीट वेव अलर्ट के बीच मौसमी बीमारियों का अलार्म बज चुका है। जी हां, आप सभी को ध्यान रखने की जरूरत है। आप सभी के लिए खबर। पूरे प्रदेश भर की बात करें तो गर्मी के तेवरों के साथ ही अब बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। अस्पताल में मरीज बढ़ने लगे हैं। बुखार, डायरिया और इसके साथ कई मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ गए हैं। प्रदेश का 4 महीने मौसमी बीमारियों का सरकारी रिपोर्ट कार्ड अगर देखा जाए
तो अप्रैल महीने तक डेंगू रोग के सामने आ चुके हैं 755 मरीज। सबसे ज्यादा 144 मरीज जयपुर में चिन्हित किए गए। बीकानेर में 140 केस सामने आए हैं और इस दौरान मलेरिया के 127 केस आए हैं। चिकनगुनिया के भी केस आए हैं। कुल 68 केस चिन्हित हुए हैं। और राहत की अगर बात की जाए तो इनमें से किसी भी बीमारी से अभी तक कोई मौत नहीं हुई है। ये राहत वाली बात है, लेकिन बीमारियों के बढ़ते प्रकोप पर चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। मुख्यालय से सभी सीएमएचओ को सर्विलांस बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए। एहतियातन ये करना बेहद जरूरी, लेकिन कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि आप सभी को खुद अपना ध्यान रखने की जरूरत है। तो गर्मी जिस तरीके से तेवर दिखा रही है, इस बीच सिर्फ मौसमी बीमारियां ही नहीं बढ़ रही बल्कि पावर डिमांड भी बढ़ने लगी है। जी हां, पिछले एक पखवाड़े में बिजली मांग में 300 यूनिट की बढ़ोतरी हो गई है। अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में जहां बिजली आपूर्ति रही 2613 लाख यूनिट, मई तक आते आते आपूर्ति का ये ग्राफ पहुंचा 2900 लाख यूनिट और अगले एक महीने में बिजली मांग 3500 लाख यूनिट तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने लोड मैनेजमेंट की शुरू कर दी है तैयारियां, जो कि बेहद जरूरी है। खुद एसीएस आलोक संभाल रहे हैं प्रदेश में बिजली की सुचारू आपूर्ति की कमान। और देखा जाए तो वेदर रिपोर्ट जो सामने आई है, उनके अनुसार कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा गर्मी इस साल बढ़ेगी, जिसमें राजस्थान भी ऐसा राज्य है। और मई तक जो रिपोर्ट सामने आई है वो डराने वाली है। ऐसे में अगले महीनों के लिए या फिर पूरे गर्मियों के सीजन के लिए आपूर्ति की कमान संभाली है। बिजली को सुचारू रूप से चले, एसीएस आलोक संभाल पूरे प्रदेश में कमान संभालते नजर आ रहे हैं।